नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चीन ने मिसाइल हमला कर उड़ाया जापान का ई-767 अवैक्स विमान। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली पोल। चीन ने शिनजियांग के रेगिस्तानी इलाके में जापान मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ढांचे पर हमला करने का अभ्यास किया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि जापानी अवैक्स प्लेन के ढांचे को शिनजियांग प्रांत में तैयार किया गया था। बोइंग ई-767 अवैक्स विमान का इस्तेमाल सिर्फ जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ही करती है। वर्तमान में जापान के पास ऐसे 4 विमान हैं जिन्हें हमामात्सु एयरबेस पर तैनात किया गया है। जापानी मीडिया ने दावा किया है कि इस ढांचे का इस्तेमाल जापान में मौजूद काल्पनिक लक्ष्यों पर मिसाइल हमले की ट्रेनिंग के लिए किया गया है। ऐसे में इस सैटेलाइट तस्वीर के सामने आने से दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर लंबे समय से विवाद है। इस कारण अक्सर दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने भी आ जाती है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी कंपनी प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि मई के मध्य में शिनजियांग के रेगिस्तान में एक ई-767 अवैक्स विमान एक रनवे और बिल्डिंग जैसी आकृति दिखाई दी थी, जबकि 13 जुलाई को ली गई दूसरी तस्वीर में उस जगह पर नष्ट हुई वस्तु, मलबे और विमान के जलने के निशान दिखाई दे रहे हैं। पिछली सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यह रेप्लिका 2 जुलाई तक अपने पुराने आकार में मौजूद थी, लेकिन इसके बाद खराब मौसम के कारण उस जगह की सैटेलाइट इमेज नहीं ली जा सकी। जब 11 दिन बाद इस जगह की तस्वीर ली गई तो विमान की जगह पर सिर्फ मलबा ही दिखाई दिया था। इस जगह का नियंत्रण पूरी तरह से चीनी सेना के पास है। यहाँ पहले भी अमेरिकी युद्धपोतों के आकार की वस्तुएं पाई गई है। एक बार तो यहाँ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की रेप्लिका भी नजर आई थी, जिस पर मिसाइल हमले का अभ्यास किया गया था। मोटेरा में मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर और सैटेलाइट तस्वीरों के सैन्य विश्लेषक जेफरी लुइस ने कहा कि मुझे लगता है कि ई-767 के आकार के ढांचे को किसी बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया था, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें बता रही है कि ये निशाना बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण से बना था। सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के एनजेक्ट सीनियर फेलो टॉम सुगार्ट ने यह भी कहा कि इस हमले में मिसाइल का इस्तेमाल किया गया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर चीन ने नकली लक्ष्य का उद्देश्य हाई वैल्यू वाले विमानों को पहचानने, हमला करने के लिए मिसाइल वॉरहेड की क्षमता का परीक्षण करना था, तो वास्तव में यह बहुत ही सफल रहा है। ऐसे हथियारों की तैनाती में चीनी सेना की हमला करने की क्षमता में काफ़ी सुधार हो सकता है। ऐसे में न सिर्फ जापान बल्कि आसपास के देशों के लिए भी चीन की यह क्षमता काफ़ी घातक हो सकती है। ऐसी मिसाइलों से चीन अपने दुश्मनों को युद्ध से पहले ही गहरा चोट दे सकता है। हर कोई इस बात से सहमत नहीं है कि जापानी जहाज की तरह दिखने वाली इस वस्तु को कैसे नष्ट किया गया। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ कियोफुमी इवाता ने कहा कि हमें विमान के ढांचे पर कोई इम्पैक्ट साइन नहीं दिखा है। अक्सर जब कोई मिसाइल हमला करती है तो लक्ष्य पर उसके टकराने का एक खास पैटर्न बन जाता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने पर लगता है कि इस पर मिसाइल से हमला करने के बजाय आग लगा दी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने प्रशिक्षण के लिए इस ढांचे का इस्तेमाल किया था। हमले के बाद इस जगह से मलबों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।